नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धार्मिक स्रोत। तो देखिए, इतिहास विषय में बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें पहला जो टॉपिक है इसी स्रोत से है। तो स्रोत में हम लोग दो तरह के स्रोत पढ़ते हैं, एक होता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा होता है धार्मिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत के भी कई सारे पार्ट हैं, जैसे कि धार्मिक स्रोत आ जाएंगे साहित्यिक स्रोत में, ठीक है। उसके बाद धार्मिक और गैर धार्मिक आ जाएंगे। फिर विदेशी यात्रियों का विवरण, उसको हम लोगों को साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है। तो उसी साहित्यिक स्रोत में जो पहला पॉइंट है, यानी कि पहला भाग है, वो है हमारा धार्मिक स्रोत। यानी कि धार्मिक स्रोत को हम लोग पढ़ेंगे, और जब ये क्लास अंत अंत तक होने को आएगा, जब मैं अभी आज वीडियो ले रहा हूं, उसके लास्ट में मैं सारे स्रोत के महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको मैं कवर कर दूंगा। तो अभी मैं धार्मिक स्रोत को पढ़ने वाला हूं, और धार्मिक स्रोत के अंतर्गत हम जो है, पहला जो हमारा धार्मिक स्रोत आता है, यानी कि उसके अंतर्गत हम लोग वैदिक साहित्य को पढ़ने वाले हैं। वैदिक साहित्य में हम लोग वेद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वेद पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेद जो है, वेद क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो वेद जो है विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जानना, यानी ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। वेदों के जो रचयिता है उसे अपुरुष से कहा गया, यानी कि किसी भी वेद की रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है, इसीलिए उसे अपुरुष कहा जाता है, ठीक है। वेद का मतलब होता है नित्य, अनादि, अनंत, संहिता, श्रुति, साहित्य, ठीक है। अब देखिए, ऋषि मनु ने वेदों को सर्व ज्ञानमय कहा है। पाणिनि की एक व्याकरण की पुस्तक होती थी, यानी कि अभी भी है उनकी पुस्तक। पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में जो है वेदों को छंदस कहा गया है, यानी कि छंदस शब्द का प्रयोग किया गया है वेदों को, ठीक है। वेदों के जो संकलन करता है वो महर्षि वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। वेदों की शैली क्या है, तो उसकी शैली जो है वेदों की, वो है पद शैली में लिखा गया है वेदों को। अब देखिए, यजुर्वेद जो है वो गद और पद दोनों में लिखा गया है, ठीक है। वेदों की विषय वस्तु, अब देखिए वेदों की विषय वस्तु क्या है। वेद देवताओं की स्तुति है, ठीक है। वेद में कर्मकांड होता है, यानी कि वेद कर्मकांडी है, ठीक है। अब वेद कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जब मैं वैदिक काल पढ़ाऊंगा तब मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अभी आप स्रोत के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो स्रोत में जो है फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको करा दे रहा हूं। उसके बाद देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ है। पहला हम लोग वेद पढ़ लिए, दूसरा हमारा वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ आता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो जो यज्ञ की व्याख्या करे उसी को हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। ब्रह्म जोड़ यज्ञ शब्द से बना है, यानी कि यज्ञ की व्याख्या, जो यज्ञ की व्याख्या करे वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। वेदों की सरल व्याख्या के लिए जो है गद्य में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है, ठीक है। वेदों को सरलता से समझने के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या, और इसकी शैली क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ की शैली क्या है, तो गद्य शैली में जो है ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। उसके बाद है हमारा विषय वस्तु। ब्राह्मण ग्रंथ का विषय वस्तु क्या है, यज्ञ का विधान, यानी कि यज्ञ का जो नियम है वही इसका विषय वस्तु है, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ वेद के परिशिष्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आरण्यक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आरण्यक क्या है, तो आरण्यक जो है कि ऋषियों ने जिन ग्रंथों की रचना जंगलों में की, वनों में की, उसे हम लोग आरण्यक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वनों में ऋषियों ने आरण्यकों की रचना की, ठीक है। आरण्यक का मतलब ही होता है वन। इसमें यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, यानी कि दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक
जो अभिव्यक्ति है उसमें आरण्यक में लिखा गया है, ऋषियों के द्वारा जंगलों में बैठकर जिसकी रचना की गई है उसे हम लोग आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक की विषय वस्तु क्या है, तो प्राण विदा है, ठीक है। उसके बाद है उपनिषद, गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम लोग उपनिषद कहते हैं, ठीक है। ठीक है, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्यों वेदांत कहा जाता है, क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, अतः इसे वेदांत के नाम से हम लोग जानते हैं। टोटल 108 उपनिषद है। गुरु के पास शिष्य का निष्ठा पूर्वक बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना ही जो है उपनिषद कहलाता है। ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, अतः इन्हें वेदांत कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। भारत दर्शन की शुरुआत आरण्यकों से होती है, जबकि दर्शन का चरम उपनिषद को माना जाता है, ठीक है। विषय वस्तु क्या है, आत्मविदा और ब्रह्मविदा। उपनिषद की विषय वस्तु क्या है, तो आत्मविदा और ब्रह्मविदा। अब देखिए, मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख है, इनमें से 13 मूलभूत श्रेणी में रखे जाते हैं, ठीक है। इनमें से 10 पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, जो प्राचीनतम एवं प्रामाणिक माने जाते हैं। तो 10 उपनिषद जिस पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे पहला है इस, दूसरा केन, तीसरा कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतरेय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्य, ठीक है। ये जो 10 है, इस 10 उपनिषद जिस पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, इसमें से सबसे बड़ा है मांडुक्य, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, मांडुक्य, और सबसे बड़ा है बृहदारण्य। ये जो उपनिषद है ये सबसे बड़ा है। बृहदारण्य मतलब बृहद, बृहद का मतलब ही होता है सबसे बड़ा, ठीक है। तो 10 उपनिषद समझ में आया जिसमें शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। पहला है इस, ठीक है। दूसरा केन, कंठ, प्रश्न, मांडुक, मुंडक, मांडुक्य, तैतरेय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्य, ठीक है। सबसे बड़ा है बृहदारण्य, ठीक है। उसके बाद हम लोग वैदिक उत्तर साहित्य में चले जाते हैं। अब देखिए, जो साहित्य है वो भी बटे हुए हैं, वैदिक साहित्य एक है, वैदिक उत्तर साहित्य। वैदिक उत्तर साहित्य में हम लोग सूक्त साहित्य पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे साहित्य पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक एक कर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य की रचना जो है 600 से लेकर के 300 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ है, ठीक है। इसका समय काल है। अब सूत्र साहित्य में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो वेदांत पढ़ेंगे, सूत्र ग्रंथ पढ़ेंगे, धर्मशास्त्र पढ़ेंगे। तो वेदांत क्या है, एक था वेदांत, दूसरा है वेदांग, ठीक है। उपनिषद को जो है वेदांत कहा जाता है क्योंकि वैदिक साहित्य के अंतिम ग्रंथ होने के कारण उसे वेदांत कहा गया है, ठीक है। ये है वेदांग, ठीक है। तो वेदांत को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वेदों के सही उच्चारण एवं उनकी व्याख्या के लिए वेदांगों की रचना हुई है, ठीक है। समय काल 600 से लेकर के 200 ईस्वी पूर्व वेदांग का समय काल है। 6 वेदांग है, ठीक है। 6 वेदांग है और 6 वेदांग का जो तुलना है वो शरीर के 6 अंगों से किया गया है, ठीक है। यानी कि मानव शरीर के 6 अंगों से इस 6 वेदांगों की तुलना की गई है। जैसे शिक्षा, शिक्षा का संबंध जो है नाक से किया गया है। कल्प यानी कि हाथ से किया गया है। पहले मैं 6 वेदांग को पढ़ देता हूं, उसके बाद मानव शरीर के जो विभिन्न 6 अंग है उससे जो तुलना की गई है उनके नामों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो पहले 6 वेदांग को हम लोग पढ़ेंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। तो देखिए, शिक्षा का संबंध नाक से, कल्प यानी हाथ से, व्याकरण यानी मुख से, निरुक्त यानी कान से, छंद यानी पैर से, और ज्योतिष हमारा नेत्र से, ठीक है। तो शिक्षा जो है नाक हो गया, कल्प यानी हाथ हो गया, व्याकरण यानी मुख हो गया, निरुक्त कान, छंद पैर, ज्योतिष नेत्र। नेत्र हमारा
ज्योतिष क्या है? हमारा नेत्र है। ठीक है। अब देखिए शिक्षा का संबंध स्वर विज्ञान, कल्प है धर्म अनुष्ठान से, व्याकरण भाषा विज्ञान, निरुक्त शब्द की वह उत्पत्ति से है। ठीक है। छंद ध्वनि प्रवाह है। ज्योतिष भविष्य विज्ञान है, यानी कि ज्योतिष से ही भविष्य का पता लगता है। ठीक है। निरुक्त शब्दों की वे उत्पत्ति से है। ठीक है। निरुक्त माने शब्दों की वे उत्पत्ति से है। ठीक है। अब देखिए निरुक्त की रचना यास्क ने की है 6वीं शताब्दी में, और निरुक्त की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। ठीक है। उसके बाद हम लोग सूत्र ग्रंथ यानी सूत्र साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई है। ठीक है। अक्षुण्ण का मतलब ही होता है बिना किसी बदलाव यानी कि तोड़ मड़ोड़ कर उसी शुद्ध रूप में आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए जो है सूत्र ग्रंथ का रचना किया गया है। अक्षुण्ण का मतलब समझ में आ गया? जिसको तोड़ा ना जाए, जिसको बदला ना जाए। ठीक है। उसी को अक्षुण्ण कहा जाता है। उसके बाद सूत्र साहित्य कितने प्रकार के हैं? सूत्र साहित्य के अंतर्गत गृह सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है। स्रोत साहित्य पढ़ेंगे, धर्म साहित्य पढ़ेंगे। अभी स्रोत साहित्य में कल्प सूत्र हो गया, शुल्ब सूत्र हो गया, ये सारे चीज आप अपने सिलेबस के अनुसार देख लीजिएगा। ग्रह सूत्र है, स्रोत सूत्र ना दे करके कल्प सूत्र दिया होगा, शुल्ब सूत्र दिया होगा। ठीक है। तो इसी को पढ़ने हैं। तो पहला नंबर है हमारा गृह सूत्र। तो आइए हम लोग गृह सूत्र को हम लोग देखेंगे। तो गृह सूत्र में इसमें जो है दैनिक उपासना, यज्ञ, संस्कार, उत्तरदायित्व, गृहस्थ आश्रम के कर्म कांडों का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो गृह सूत्र में जो है दैनिक उपासना हो गया, यज्ञ हो गया, संस्कार हो गया, उत्तरदायित्व हो गया, गृहस्थ हो गया, आश्रम के कर्म कांड का वर्णन जो है गृह सूत्र में देखने को मिलता है। ठीक है। अश्वलायन गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। तो ये दैनिक जीवन के कर्म कांडों का उल्लेख गृह सूत्र में हमें देखने को मिलता है। अब है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र क्या है? तो स्रोत सूत्र हो गया, या कल्प सूत्र हो गया, या शुल्ब सूत्र हो गया, ये चारे ये जो चीज है। कल्प सूत्र में भी क्या आता है? यज्ञ से संबंधित कर्म कांड का उल्लेख कल्प सूत्र में देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार स्रोत सूत्र में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसमें जो है स्रोत सूत्र में क्या देखने को मिल रहा है? इसमें वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का कर्मबद्ध विवरण देखने को मिलता है। ठीक है। जो भी यज्ञ के भाग है उसका क्रमबद्ध विवरण स्रोत सूत्र में हमें देखने को मिलता है। कल्प सूत्र में भी जो है यज्ञ का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए शुल्ब सूत्र क्या है? शुल्ब का मतलब ही होता है नापने की डोरी। इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण का वर्णन मिलता है। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी यानी कि यज्ञ कुंड होते हैं, उसके निर्माण की विधि शुल्ब सूत्र में हमें देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद देखिए शुल्ब सूत्र में जो है वैदिक ज्यामिति यानी कि रेखा गणित का प्रारंभ भी यहीं पर माना जाता है। ठीक है। स्रोत सूत्र हो गया, शुल्ब सूत्र हो गया, बात समझ में आया। उसके बाद देखिए धर्म सूत्र क्या है? तो इसमें धर्म से संबंधित सारे सामाजिक नियम, ठीक है, धर्म सूत्र में हमें देखने को मिलते हैं। एक धर्म सूत्र में सारे सामाजिक जीवन का जो नियम है वो हमें धर्म सूत्र में देखने को मिलता है। तो इसमें आचार नियम, ठीक है, सामाजिक नियम, वर्ण राजा के कर्तव्य, न्याय व्यवस्था, कराधान यानी कि कर से संबंधित, गृहस्थ के कर्तव्य, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि संस्कार का वर्णन एवं नियोग के नियम का वर्णन धर्म सूत्र में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए कुछ स्रोत से संबंधित कुछ कि हमें पढ़ना क्या है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए स्रोत, तो स्रोत में क्या है? हम लोगों ने अभी साहित्यिक स्रोत को पढ़ा, तो पहले समझते हैं कि चीज है क्या स्रोत में। तो देखिए स्रोत है, स्रोत में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले साहित्यिक स्रोत, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत,
तो साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए धार्मिक साहित्य में हम लोगों ने अभी जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट किया वो है वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य, उसके बाद जैन साहित्य। ठीक है, ये तो है धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। अब देखिए ये जो वैदिक साहित्य है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है वैदिक साहित्य, दूसरा है वैदिक उत्तर साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने वेद पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा, आरण्यक पढ़ा, ठीक है, उपनिषद पढ़ लिया। अब वैदिक उत्तर साहित्य में पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज? स्मृति पढ़ेंगे, ठीक है, वेदांग पढ़ेंगे, वेदांग को हम लोगों ने पढ़ा, पुराण पढ़ेंगे, महाकाव्य पढ़ेंगे, ठीक है, रामायण महाभारत पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हो गया। तो वैदिक साहित्य और वैदिक उत्तर साहित्य हो गया वैदिक साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य और वैदिक उत्तर साहित्य। उसके बाद है हमारा बौद्ध साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे धर्म वैधानिक, गैर धर्म वैधानिक बौद्ध साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, धर्म वैधानिक में हम लोग पढ़ेंगे हीनयान, महायान। ठीक है, गैर वैधानिक में हम लोग पढ़ेंगे पाली, मिलोद, मिलिंद, पन्नो पढ़ेंगे, महावस्तु, दीपवंश, महावंश पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के अनुसार बौद्ध धर्म के अंतर्गत कई सारे जो इतिहासकार हुए यानी कि जिन्होंने अपने पुस्तक को वर्णन किया, जैसे नागार्जुन असंग हो गया, वसुबंध हो गया, अश्वघोष हो गया, डिंडक नाग हो गया, धर्म कृति हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद जैन साहित्य के अंतर्गत हम लोग कई सारे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत काव्य साहित्य में कालिदास पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, धर्मेत्तर साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे काव्य साहित्य में कालिदास, मेघदूत हो गया, कुमार संभव हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका भृतहरि का त्रिशतक हो गया, अश्वघोष का बुद्ध चरित और सोदरानंद हो गया, भारवी का कीर्ता अर्जुनियम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, मौर्य काल की पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद देखिए नाटक में हम लोग पढ़ेंगे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे, कालिदास का विज्ञान शकुंतलम पढ़ेंगे, शूद्रक का मृक्ष कटिकम पढ़ेंगे। उधर गद्य साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे दंडी का 10 कुमार चरित्र, विशाख दत्त मुद्रा राजा, वान भट्ट हर्ष चरित्र, विलहन का विक्रमा देव चरित्र पढ़ेंगे। ठीक है, फिर विदेशी यात्रियों का विवरण में हम लोग ग्रीक यात्री पढ़ेंगे जैसे हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस हो गया, कैटेसियस हो गया, मेगास्थनीज हो गया, एरियन हो गया, स्ट्रेबो हो गया। उसके बाद डायोडोरस हो गया, जस्टिन हो गया, प्लूटार्क हो गया, डाइमेकस हो गया, डायोनेसियस हो गया, टॉलमी हो गया, पेरिप्लस हो गया। ठीक है, ये सब ग्रीस के जो भी यात्री है जिन्होंने भारत में आया और भारत के इतिहास को लिखा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे भी हम लोगों को भारत के इतिहास, प्राचीन इतिहास के भारत में जो भी घटनाएं उस समय के तात्कालीन घटनाओं की जानकारी भी हमें विदेशी यात्रियों के द्वारा जो भी पुस्तक या रचनाएं लिखी गई उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद कुछ लैटिन भाषा के जैसे प्लिनी हो गया, उसके बाद पोम्पियम हो गया, ये सारे हो गए। चीनी यात्री जैसे फाइयान हैंसंग सिंह हो गया, तिब्बत में तारानाथ हो गया, अरबी में अलबुरूनी हो गया जिन्होंने किताब उल हिंद लिखा, इवन बतूता हो गया जिन्होंने रेहला लिखा। ठीक है, अलमसूदी हो गया, ये सब अरबी यात्री है। उसके बाद देखिए पुरातात्विक स्रोत में हम लोग पढ़ेंगे जैसे पाषाण उपकरण हो गया, दूसरा अभिलेख, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, सिक्के हो गए, सिक्के में अब पढ़ेंगे ग्रीक रोमन, आहत मुद्राएं। आहत मुद्राएं क्यों बोला जाता है? क्योंकि पीट पीट कर सिक्का को बनाया जाता है, इसे आहत मुद्रा, आहत करके बनाया जाता है। इंडो ग्रीक हो गया, गुप्त मुद्राएं हो गए। ठीक है, उसके बाद स्मारक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पाषाण उपकरण, अभिलेख हो गए। ठीक है, सिक्के हो गए, स्मारक हो गए। स्मारक में हो गए भवन, स्तंभ, गुफाएं, मंदिर। उसके बाद मृद भाड़ यानी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ये भी पुरातात्विक स्रोत है।
ठीक है, लाल मृदभाड़, काले लाल मृदभाड़, चित्रित धूसर मृदभाड़, उतरे काली मृदभाड़, पॉलिशदार मृदभाड़, ठीक है। उसके बाद है मोहरे, ये सभी पुरातात्विक स्रोत है। मोहरे, शैल चित्र हो गए, ठीक है, गुफा में बने चित्र, प्रतिमा, मूर्तियां, ठीक है, ये सारे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ये सब भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है और यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मैं आपको अच्छे से और भी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। लगातार मेरा कंटेंट चलता रहेगा, आप मेरे साथ जुड़े रहे, आपको बहुत फायदा होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।